my first ever outstation audit. Hi everyone, this is me Manish and welcome back to my YouTube channel. Okay, so in this video I'm gonna tell you all how my first outstation audit looked like where I went and what all I did. So I think I can start. Okay, so just to give you a background, I was doing my articleship from EY. मैं internal audit में outstation I was supposed to say मैं internal audit में outstation audit करती थी. Sorry, मैं internal audit में अपनी articleship करती थी CA की. तो आई यूज टू डू आर्टिकलशिप इन इंटरनल ऑडिट. और इंटरनल ऑडिट में आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है. लाइक यूल हैव टू डू अ लॉट ऑफ ऑडिट्स. मेरी मेजरली प्लांट ऑडिट्स बहुत होते थे, तो मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने को मिलता था. तब मैं बताऊंगी अपना मेरा फर्स्ट ऑडिट का आउटस्टेशन ऑडिट का एक्सपीरियंस कैसे था. पहले तो देखो, मैंने ना अप्रैल में ज्वाइन करी थी अपनी आर्टिकलशिप एट द एंड ऑफ अप्रैल, लाइक 25 अप्रैल, बिल्कुल एंड. सपोज करो मई में ज्वाइन करी थी. एंड आई वॉज अलॉटेड टू वन क्लाइंट. और वहाँ पे मैं 1 महीने तक थी. उस टाइम में मेरे बीकॉम के एग्जाम्स भी चल रहे थे बिकॉज आई वॉज डूइंग ग्रेजुएशन. तो मैं ऑन एंड ऑफ थी एंड आई वॉज नॉट मच इन्वॉल्व इन दैट वर्क, बट आई वॉज देयर. And one day I was like, I think it was been only a month, क्योंकि I think जून का कोई फर्स्ट वीक वगैरह स्टार्ट हुआ था. एंड आई वॉज सिटिंग ऑन द क्लाइंट प्लेस दिल्ली में with my team people. And that time one partner came, sorry not partner, basically the manager, he came to just review कि what's happening on this process review. Like we were doing one P2P process review there. तो वो आया था डायरेक्टर देखने के लिए कि क्या क्या प्रोसेस रिव्यू है. एंड दैट टाइम आई एंड 2 अदर आर्टिकल्स वर देयर. वी 3 वर द न्यू आर्टिकल्स. तो हम तीनों को उसने देखा एंड ही वाज लाइक कि वी हैव 3 आर्टिकल्स हियर. एंड एक दूसरे क्लाइंट पे, लाइक दैट क्लाइंट वाज आल्सो अंडर हिम, एक दूसरे क्लाइंट पे आउटस्टेशन ऑडिट पे प्लांट ऑडिट करने जाना है. एंड वी हैव वन सीनियर देयर, एक इंटर्न है, लाइक आई थिंक कुछ MBA इंटर्न था. एंड वी वॉन्ट वन आर्टिकल देयर. तो इन तीनों में से कोई एक को हमें उधर भेजना पड़ेगा. एंड आई डोंट नो वाई दे डिसाइडेड दैट वील गोना सेंड यू. क्योंकि बेसिकली मेरा क्या था कि मैंने ना थोड़ा लेट ज्वाइन किया था. वो जो अदर फर्स्ट ईयर आर्टिकल से दे हैव जॉइंड अ बिट अर्लियर देन मी. तो उनको बहुत अच्छा आइडिया था उस चीज़ पे, बट आई वॉज वेरी न्यू. सो दे वर लाइक कि इफ यू आर स्टार्टिंग ओनली फ्रॉम द स्क्रैच यू कैन स्टार्ट फ्रॉम देयर ऑल्सो. तो आई वाज लाइक ओके फाइन, बिकॉज आई डोंट माइंड. Okay fine. And I think it was a very good experience. Like that time I was feeling very good कि वाओ यार, मेरे को तो आउटस्टेशन ऑडिट मिल रहा है इतनी जल्दी. एंड आई वाज सो हैप्पी कि घूमना फिरना होगा क्लाइंट के पैसों पे. हाँ, नेवर लीव. बिकॉज उसके बाद आउटस्टेशन ऑडिट की कभी मुझे, मतलब आई थिंक 2-3 बार हुई है. उसके बाद आउटस्टेशन ऑडिट के लिए कभी आई वॉज नेवर एक्साइटेड. आई नो कितना मेस्टअप होता है, कितना प्रेशर होता है काम का. एनीवेज, तो फिर मेरे को कहा कि तुमको जाना है. एंड आई थिंक दे टोल्ड कि नॉट टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो यू विल हैव टू गो. वी यूज टू लिव इन दिल्ली, सो दे टोल्ड यू विल हैव टू गो टू द राजस्थान. एंड बिल्कुल वो गुड़गांव राजस्थान का जो बॉर्डर होता है ना, देयर यू विल हैव टू गो. सो यू कैन गो बाय कैब. जो आपका सीनियर है, शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन नाउ. जो मेरी फर्स्ट सीनियर, मतलब फर्स्ट तो क्या, हाँ बेसिकली फर्स्ट सीनियर ही थी. तो उन्होंने बोला कि योर सीनियर विल कम डायरेक्टली. शी इज़ करेंटली एट हर होम टाउन एंड शी विल कम डायरेक्टली टू द क्लाइंट्स प्लेस एट राजस्थान, in Rajasthan, and you'll have to travel from Delhi to Rajasthan. And there was one other person, one other intern with whom you can travel. So you both can book the cab, just see how you'll gonna book and just coordinate. उन्होंने मुझे ID नंबर वगैरह बताया. He's like just coordinate with them and you both go together the day after tomorrow and she'll come there. आई वॉज लाइक ओके फाइन. तो फिर मैंने उस पर्सन को रीच आउट करा कि हे वी हैव टू गो फॉर आउटस्टेशन ऑडिट. एंड देन वी हैव कोऑर्डिनेटेड कि कैसे कैब बुक करना है, कहाँ मिलना है. एक्सपेंसेस वगैरह क्लेम बाद में हो जाते हैं, बट इन स्टार्ट यू हैव टू स्पेंड ऑन फ्रॉम योर ओन मनी, लाइक फ्रॉम योर ओन पॉकेट. तो हम लोगों ने इसे कैब वैब बुक करा एंड वी वेंट देयर. और आउटस्टेशन ऑडिट पे जो इज्जत मिली हम लोगों को, मतलब माइंड ब्लोइंग. बिकॉज आई नो दैट हम लोग पहले भी क्लाइंट प्लेस पे जाते थे. मतलब दिल्ली में आई यूज टू गो टू द अदर क्लाइंट प्लेस, बट हम वहाँ पे हेड ऑफिस में जाते थे. एंड इन हेड ऑफिस दे डोंट केयर मच. वो बेसिकली क्या होता है, आपको एक केबिन दे देंगे, यू ऑल विल गो ना गो सिट देयर. कभी कभी बीच में किसी से कुछ पूछ ले तो पूछ ले, क्योंकि हम वहाँ पे बैठ के उस ऑफिस के प्लांट ऑडिट्स कर रहे थे. वो हम HO को ऑडिट कर नहीं रहे थे. सो देवर लीस्ट कंसर्न, लीस्ट बॉदर. देवर लाइक कि हाँ ठीक है फाइन, आ रहे हैं लोग, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं. बट आउटस्टेशन ऑडिट पे हम प्लांट पे जा रहे हैं, प्लांट का ऑडिट करने. तो वहाँ पे दे आर लिटिल बिट स्केयर्ड ऑल्सो ऑफ ऑल द थिंग्स, बट दे गिव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. मैडम के पीछे आसपास लग रहे हैं. मतलब आई वॉज सो यंग एंड
मतलब मुझे देख के लग रहा है कि इतने एक्सपीरियंस और इट गिव्स यू रिस्पेक्ट मैन, इट गिव्स यू रिस्पेक्ट. मतलब आई वाज सो यंग और मुझे देख के लग रहा है इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग लाइक माई फादर्स एज या फिर मोर देन दैट, दे आर like they were giving so much respect to you. Why? Because you are an auditor and आप उनके काम को ऑडिट करने आए हो. they were like कि आपका पूरा खाने पीने का ध्यान दिया जा रहा है, आपका रहने का ध्यान दिया जा रहा है, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. everyone was look around you, everything goes around you. so if you go on a plant audits, things became like very like you get a lot of respect. तो हम लोग वहाँ पे गए, फिर हम लोग थोड़ा सा मतलब 4-5 दिन वहाँ पे रहे थे, थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा सा घूमे भी, बट वी कैन नॉट एन्जॉय देयर अ लॉट. मैं जब बाद में आउटस्टेशन ऑडिट गई थी ना, देन आई यूज टू एन्जॉय लॉट. बट वो टाइम हम तीनों ही नए थे. दैट सीनियर इज ऑल्सो न्यू ओनली. शी वॉज नॉट शी वॉज नॉट दैट एक्सपीरियंसड इन दैट फर्म, और मैं भी न्यू थी एंड दैट इंटर्न ऑल्सो न्यू. तो हम लोगों को इतना नहीं पता था कि हम लोग इतना घूम सकते हैं, तो हम लोगों ने ज़्यादा घूमा नहीं. बट लेटर ऑन व्हेन आई वेंट ऑन आउटस्टेशन ऑडिट्स, तो वहाँ तो अलग ही मज़े कर रहे थे हम लोग, मतलब बहुत मस्ती करते थे. बट फर्स्ट वन वॉज नॉट दैट फन, बट यप आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट, लाइक ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग. मतलब मैंने कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करा दैट आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इन माई लाइफ. इतना इज्जत मुझे कभी नहीं मिला जितना मुझे उस दिन मिला था, मतलब ऑस्ट्रेलियन ऑडिट पे मिला था. उसके बाद तो फिर इज्जत की आदत हो गई. सॉरी. Basically, obviously, because you are a auditor, so clients will gonna give you that respect and they'll gonna listen to you. That what the degree gives you that power. Like it's all depend. Just that's why I'm saying, guys, give your hard work. A lot of things is coming on your way. तो ठीक है, उतना हो गया. तो हम लोगों ने मतलब वी यूज टू इन्जॉय. हम लोग को मस्त होटल मिला था एंड आई लिटरली विल नॉट किड, आई डू नॉट स्टेड इन दैट गुड होटल अर्लियर. बट वहाँ पे मतलब इतना अच्छा होटल था, स्विमिंग पूल था, उधर जिम था. आई यूज टू इन्जॉय एवरी फैसिलिटीज़ विच वॉज अवेलेबल देयर. वी हैव नेवर स्टेड इन दैट सॉर्ट ऑफ होटल. वो कंट्री इनका था बेसिकली. इट वॉज सो गुड एंड हम लोग मस्त मस्ती करते. बुफे लगता था, खाना खाते थे इतना सारा. सो गुड एक्सपीरियंस. बट काम भी बहुत करना पड़ता था हमें. रात को होटल आके मैनेजर के साथ कॉल करके उनको पूरा अपडेट्स देना पड़ता था, दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन इन द ऑडिट एंड व्हाट ऑल इज हैपनिंग. सो यप, दैट्स इट. I think I've shared my experience. I think I will share with you one of my best outstation audit experience. वो मैं कभी और आपको बताऊंगी. बट जब मैं आपको ये फर्स्ट बता रही हूँ, आई एम रिमेम्बरिंग दैट ऑल्सो एंड दैट वॉज सो गुड. आई एम गोना टेल यू अनदर वीडियो दैट, बट फॉर श्योर आई एम गोना टेल यू. So yep, that's all for this video, guys. I'm gonna see you in another video, and if you like this video, do give it a like, subscribe to my channel. I say this very less because I think if you actually feel connected, you're gonna subscribe, you're gonna like. I did not to say, but then also I'll say. Okay, fine. So yep, that's all for this video. I'm gonna see you in the video. Till then, bye bye. Ta-da.